तो आप सभी का इस मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्ट लिस्ट और की के रिगार्डिंग। बेसिकली बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे होते हैं जो लिस्ट और की यूज़ करते हैं, बट उसका एक्चुअल पर्पस डोम में क्या उसका इफेक्ट होता है और कैसे वो रिएक्ट जनरेट करता है, वो सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ उनको पता नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं उनको नॉलेज नहीं रहता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोग लिस्ट यूज़ करें तो उसमें की का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं गाइस। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप मत कीजिए। और एक बात कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और हो सके तो कमेंट कीजिए। तो अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और मैं चलता हूँ वीडियो के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप्स एग्जाम्पल तो समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने ऑलरेडी रिएक्ट की एप्लीकेशन लोकल होस्ट में लोड करके रखी है। और यहाँ पे मैंने उसका कोड भी यहाँ पे एडिटर के अंदर ला के रखा है, ठीक है। तो अभी पहले हम समझते हैं कि लिस्ट क्या है। बेसिकली लिस्ट यानी कि हमारे पास मल्टीपल्स आइटम होते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर मैनर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तब ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर पाते हैं। और हम उस टाइम पे वो लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर का तो वो लिस्ट हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। बट सिंपली सेंटेंस में बोले तो लिस्ट मीन्स वी रिप्रेजेंट मल्टीपल आइटम इन ए स्ट्रक्चर मैनर। ओके, अभी जैसे कि हम डेली बेसिस के डेवलपमेंट में समझे तो हमारे पास किसी वेबसाइट का नेविगेशन मेनू होता है, साइड बार मेनू होता है, हेडर्स मेनू होता है। तो उसके लिए हमें लिस्ट यूज़ करना ज़रूरी है, स्ट्रक्चर मैनर में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अभी हम पहले उसको एचटीएमएल में कैसे करते थे, अब रिएक्ट में कैसे करेंगे, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो ये लिस्ट बेसिकली हमने ऑलरेडी एचटीएमएल में और जावास्क्रिप्ट में करके रखा है बाई यूएल और एल आई टेक। तो हम पहले वो समझते हैं। जैसे कि ये आप abc.html फाइल बना के रखी है मैंने। यहाँ पे मैं सिंपली HTML में कैसे बना देते हैं वो आपको दिखा देना चाहता हूँ पहले, ताकि आपको और आइडिया मजा आवे। तो यहाँ पे मैंने यूएल टैग में एल में एक आइटम रखा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, लिस्ट जनरेट होगा, अनऑर्डर लिस्ट। यूएल्स मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में मल्टीपल आइटम मेरी यहाँ पे रहेगी। अगर इस फाइल को मैं रन करता हूँ तो वो लिस्ट स्ट्रक्चर में, अनऑर्डर लिस्ट स्ट्रक्चर में ये आइटम मुझे लेके देगा, ठीक है। अभी ये सेम चीज़ मुझे रिएक्ट में करनी है, तो वो मैं कैसे करूँ, ये हमें समझना इस वीडियो में का मेन गोल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई है, list.jsx ऑलरेडी बना के रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलूँगा पहले क्लास कंपोनेंट क्रिएट करने में। तो पहले मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट के लिए रिएक्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिएक्ट को इंपोर्ट कर दिया है। अभी मुझे क्या करना है, क्लास बनाना है। क्लास कंपोनेंट में बनाऊँगा यहाँ पे लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। कंपोनेंट जो क्लास है रिएक्ट का इनबिल्ट क्लास, वहाँ से मेरा लिस्ट एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। तो वो सारी जो फंक्शनलिटी है वो मैं यूज़ कर पाऊँगा इस क्लास में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें रेंडर मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्लास, अगर आप क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो तो रेंडर मेथड है जो उसकी यूज़ पे हम लोग यूआई को रेंडर करते हैं, ठीक है, डोम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा मेरी कुछ यूआई। एक्चुअली मेरा कैप्स लॉक ऑन है, इसके लिए वो कैपिटलाइज बता रहा है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न में जाऊँगा और सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, डिव प्रिंट करूँगा, ठीक है। अब ये डिव मेरा वैपर एलिमेंट है, एचटीएमएल एलिमेंट। इसके अंदर मुझे यूएल और एलआई रखना है, ठीक है। जैसे कि जैसे एग्जांपल समझो आप कि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल्स आइटम है, ठीक है। अभी वो आइटम मैं यहाँ पे स्टेट में लेना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मैं जाता हूँ स्टेट लेने के लिए, तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा। हम यहाँ पे पहले लिस्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिस डॉट स्टेट यूज़ कर रहा हूँ, और जिसके अंदर मैं यूज़ करूँगा आइटम स्टेट। और आइटम स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मल्टीपल्स वैल्यू स्टोर करूँगा, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो गाइस अभी क्या हो गया, मैंने एक स्टेट लिया है सिंपली, और उस स्टेट के अंदर मैंने आइटम नेम का स्टेट बना के उस स्टेट पे वैल्यू स्टोर करी है, फिक्स वैल्यू। अभी मैं यहाँ पे दिस यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे यूज़ करना पड़ेगा सुपर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सुपर मेथड यूज़ कर लिया है। अभी इसको मैं एक्सेसिबल कर पाऊँगा यहाँ पे। अभी इस लिस्ट के ज़रिए मुझे जनरेट करना है एल मेरा HTML लिस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कांस्टेंट लूँगा
और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा आइटम लिस्ट। इस आइटम लिस्ट में क्या करूँगा, मैं मैप रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जो मेरी आइटम्स आ रही हैं उसको यहाँ पे लूँगा मैप में। अभी मैप में मुझे क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मैप मेथड क्या है, बेसिकली एरे के अंदर एक मैप मेथड है जिसको हम कॉलबैक फंक्शन भी बोल सकते हैं। और मैप क्या करता है, हमारे मल्टीपल एरे की वैल्यू को इटरेट करता है, मैनिपुलेट करता है, उसमें से सिंगल सिंगल वैल्यू हमको देता है इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, ध्यान से सुनना, इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। और उस ऑब्जेक्ट पे हम स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करके पूरा लिस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो मैप में ये पैरामीटर्स बता रहे हैं। तो पहला पैरामीटर्स है वैल्यू, दूसरा है इंडेक्स, ठीक है, और तीसरा है एरे। यहाँ पे मुझे वैल्यू लेना है तो मैं सिंगल सिंगल आइटम यहाँ पे निकालूंगा और यहाँ पे मैं उसको एरो फंक्शंस जैसे रिप्रेजेंट करूँगा। सिंटेक्स हम लोग थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं सिंटेक्स का। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा क्या, मेरा लिस्ट। ठीक है, एल आई टैग। और इस एल आई टैग में मेरी क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू। अभी यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ आइटम, किसके फॉर्मेट में, मैंने ब्रैकेट्स के फॉर्मेट में रखा। क्यों रखा ब्रैकेट के फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ JSX। तो JSX में मुझे इसके आगे वाली जो वीडियो बनाई है इसमें मैंने पूरा ये कवर करके रखा है कि JSX में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरिएबल्स को, वैल्यू को। ठीक है, तो अगर हम लोगों को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करनी है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी मेरा एल जनरेट हो गया। अभी इस लिस्ट को मैं रखूँगा UL के अंदर। सेम चीज़ मैं ब्रैकेट्स में रखूँगा लिस्ट। अभी हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या एरर है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो भी रिप्रेजेंट करती है एरर, उसे आप पहले अंडरस्टैंड करो कि वो क्या कहना चाहती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बोल रहा है एज वॉज नॉट फाउंड। आप जो पेज यूज़ कर रहे हो उसका एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं है, उसको आपने एक्सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा लिस्ट। ठीक है, जैसे ही मैं यूज़ करूँगा इसको, ये निकल जाएगा एरर। अभी भी कुछ आइटम्स की एरर है जिसमें ये बोल रहा है कि आपने आइटम गलत तरीके से यूज़ किए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पे स्टेट बनाया है तो आप स्टेट एक्सेसिबल कर सकते हो दिस डॉट स्टेट से और स्टेट के नेम से। ठीक है, तो ये अभी आप देख रहे हो कुछ भी एरर नहीं है। मैं यहाँ पे लिस्ट राउट लिखूँगा और यहाँ पे मेरा लिस्ट जनरेट हो गया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अब जो समझना है वो यहाँ पे समझना है। मैं इसको थोड़ा साइड में लेता हूँ। तो यहाँ पे ये लिस्ट UL टैग मीन्स अनअंडर लिस्ट जनरेट हुआ है जिसमें LI टैग में मल्टीपल वैल्यू मेरी डोम में इंसर्ट हो गई है। अभी क्या करना है, हमें स्पेसिफिक बटन पे नई वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे पार्ट आएगा की का। तो जो अभी तक मैंने किया है वो क्या किया है, सिंपली मेरा जो एरे आइटम है उसको मैंने लिस्ट में रिप्रेजेंट करा है। तो उससे हमारा काम तो बन जाता है। बट बहुत सारे बिगिनर्स यहाँ आके मिस्टेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने की का यूज़ नहीं किया है, आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे की का यूज़ करा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, आप कंसोल में जाओगे तो आपको एक एरर दिखाई देगा, वार्निंग दिखाई देगा कि ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की एज ए प्रॉप। तो वो क्या बोल रहा है कि आप जो भी चाइल्ड यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर जो चाइल्ड यूज़ करो तो इसका चाइल्ड क्या हुआ, ये। अभी ये चाइल्ड में जो आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर यूनिक की होनी चाहिए। मतलब जैसे कि पर्टिकुलर पेरेंट्स के 2 चाइल्ड है तो दोनों चाइल्ड के यूनिक नेम होते हैं। तो उससे पेरेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसका नाम रोहन है, इसका नाम महेश है। ठीक है, तो सेम चीज़ अगर हम मल्टीपल चिल्ड्रंस यहाँ पे रेंडर करा रहे हैं सेम नेम से, सेम टैग से, सेम LI से, तो उसको हमें यूनिकनेस देना ज़रूरी है ताकि रिएक्ट को ये पता पड़े कि कौन सा मुझे निकालना है, कौन सा ऐड करना है, कौन सा रिमूव करना है डोम में से वो एलिमेंट। तो ये की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले हम की का समझते हैं थियरिकल कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली की क्या है, आपको सभी को पता है कि यूनिकनेस यूनिकनेस आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें की देना ज़रूरी है। तो की यहाँ पे स्पेशल स्ट्रिंग एट्रीब्यूट है, वो क्या करेगा, यूज़ करेगा पर्टिकुलर लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट एलिमेंट क्रिएट करने में वो मदद करेगा। और रिएक्ट को कैसे हेल्प करता है, जैसे कि रिएक्ट आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एलिमेंट चेंज हुआ है, ऐड हुआ है और डिलीट हुआ है, किसके बेस पे, वो की के बेस पे, क्योंकि की यूनिक है। जैसे कि आप समझो कि पेरेंट्स के 2 चाइल्ड में से किस बच्चे ने वो काम करा है, किस बच्चे ने ये काम करा है, तो उसके नाम से वो पता पड़ेगा।
सेम चीज़ यहाँ पे हमको की देना ज़रूरी है। अगर हम लोग की नहीं देते हैं तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली एक्सप्लिसिटली वो आइडेंटिफाई कर लेता है, बट तो भी वो क्या प्रोवाइड करता है हमको, एरर प्रोवाइड करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो की चेंज हो जाती है, तो उसको हम वार्निंग एरर में रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्ट वार्निंग एरर में हमको रिप्रेजेंट करके देता है। तो हमें यहाँ पे की देना ज़रूरी है। जैसे ही मैं यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया कि मीन्स एज अ प्रॉप, तो ये क्या हुआ, एज अ प्रॉप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि क्या है, एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ ऐसे इंडेक्स भी, बट मैं इंडेक्स देना नहीं चाहता क्योंकि इंडेक्स भी कहीं ना कहीं इशू करता है। तो मैं यहाँ पे यूनिक की लूँगा आइटम, और इस आइटम्स के अंदर मैं टू स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि की क्या है, स्पेशल स्ट्रिंग एट्रीब्यूट। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे बटन प्रेस करके सेव करूँगा, आप देख पाओगे यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करूँगा कि जो की अभी वार्निंग आ रही थी वो निकल गई। यहाँ पे फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको नहीं रखता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको वार्निंग देगी कि आपको ईच एलिमेंट में की देना ज़रूरी है। जैसे ही मैं की रखूँगा, उसको की मिल गई तो वो वार्निंग निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझने आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अभी हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं स्पेसिफिक नया एलिमेंट ऐड करके। तो यहाँ पे एक थियोरिकली कॉन्सेप्ट ये जानना ज़रूरी है कि रिएक्ट के अंदर ये डोम है हमारा पूरा, उस डोम के अंदर ये मल्टीपल लिस्ट जनरेट हुए हैं। ठीक है, मल्टीपल एलाई जनरेट हुए हैं। अगर मैं कोई नया एलिमेंट ऐड करता हूँ तो रिएक्ट क्या करेगा, वर्चुअल डोम में पहले तो ये स्टोर कर लेगा। ये पूरा डोम है जो वर्चुअल डोम में समझो कि ऑलरेडी स्टोर है। वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, जब हमारी यूआई रेंडर करता है तो उसका एक वर्चुअल डोम बनाता है, वो पूरा स्ट्रक्चर उस वर्चुअल डोम में स्टोर कर लेता है। अब उसका यूज़ कैसे करता है, जब उसमें कुछ चेंजेस आता है, अब समझो कि दोबारा आप रेंडर करने जाते हो, अभी दोबारा जो नया वाला रेंडर करते हो उसमें कुछ चेंज होता है तो वो कंपेयर करता है, उसको जो नया मिलता है वही वो पार्ट रिप्लेस करता है एक्चुअल डोम के अंदर। ठीक है, तो वो पूरा रीरेंडर नहीं करता है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने 5 एलिमेंट रखे हैं, अभी मैं 6 रखने जाऊँगा। वो सिंपली यहाँ पे ऐड करेगा, क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा पहले डोम से, वर्चुअल डोम से। जैसे कि मैं यहाँ पे थियरिकल आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्चुअल डोम कैसा होता है। जैसे कि ये समझो आपका एक वर्चुअल डोम है। ठीक है, ये आप समझ लो वर्चुअल डोम है। डोम को इससे ही लिख लेते हैं ताकि पता पड़े। और ये है हमारा एक्चुअल डोम। एक्चुअल डोम, अभी ये वर्चुअल डोम है, अभी ये एक्चुअल डोम है। अभी जिस दोबारा मैं ये क्या करूँगा, मैं पहले मेरा एक बार पेज रेंडर हुआ जिसमें मेरी वैल्यू थी 5, समझ लो ऐसा कि अभी जिस जो एग्जांपल हम समझ रहे हैं वो हम समझेंगे। और जब हमारा दूसरी बार अगर हमने यहाँ पे 6 वैल्यू ऐड करी, ठीक है, तो क्या करेगा वर्चुअल डोम, ऑलरेडी ये वर्चुअल डोम है तो एक्चुअल डोम वो कंपेयर करेगा इस डोम से। ठीक है, इसको हम निकाल देते हैं। इस डोम से वो कंपेयर करेगा कि यस ये पहले वाली वैल्यू तो है यहाँ पे, दूसरी भी है वर्चुअल में, तीसरी भी है, चौथी भी है, पाँचवीं भी है, तो नया क्या मिला, 6 मिला उसको। तो वो सिंपली इतना ही पार्ट रखेगा, पूरा फिर से जनरेट नहीं करेगा। आपको ये एक्सपीरियंस करना है तो यहाँ पे देखना आप, जैसे कि यहाँ पे मैं रखता हूँ बटन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लिक में ऐड करता हूँ मैं, बटन्स का नेम लिखता हूँ और सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, ऑन क्लिक मेथड बनाऊँगा। अभी ऑन क्लिक में क्या करूँगा, मैं 30 डॉट मेथड बनाऊँगा, हैंडल लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको बाइंड करवाऊँगा और बाइंड में 20 लिखूँगा। और उस हैंडल लिस्ट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली 30 डॉट सेट स्टेट के अंदर इसी ऑब्जेक्ट में मैं वैल्यू ऐड करता हूँ, CRM एक वैल्यू ऐड करता हूँ 6। अभी आप ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे की रखी है तो उससे क्या इफेक्ट होता है वो देखना। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ ये क्या हो गया, देखना यहाँ पे, ये देखा आपने, फिर से मैं बताना चाहता हूँ। देखो ये मेरा लिस्ट है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी 5 एलिमेंट क्रिएट कर रखे हैं। या फ्लक्चुएशन यहाँ पे होगा लास्ट में, देखना पूरा रिफ्रेश नहीं होगा लिस्ट, ओनली लास्ट वन ही ऐड होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी ये वर्चुअल रूम में पड़ा था, उसने कंपेयर किया, उसको एक नया एलिमेंट मिला तो उसी को उसने यहाँ पे डाला। तो इसी वजह से रिएक्ट परफॉर्मेंस भी अपने को अच्छा सा देता है। ये भी बात आपको समझ में आ गई है। बट अगर मैं ये की निकाल देता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा,
उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है, कौन सा यूनिकनेस है उसको पता नहीं पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, पूरा लिस्ट फिर से बनाने के लिए जाएगा, देखना, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो, पूरा लिस्ट फिर से बनाएगा अगर मैं उसको की नहीं देता हूँ तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। अभी जैसे एग्जांपल कि मैं यहाँ पे रखता हूँ इस वाले एलिमेंट में, आगे लिखता हूँ नया एलिमेंट, तो वो क्या करेगा, कंपैरिजन यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो उसको पहले क्या मिलता है, नया ही मिलता है एलिमेंट जो इसके अंदर नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो पूरा फिर से जनरेट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, देखना ये पूरा फिर से जनरेट हो गया, देख रहे हो ना आप। जैसे कि यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, फिर से आप फ्लक्चुएशन देखिए, ये क्लिक किया मैंने, पूरा फिर से एल रिफ्रेश हो रहा है। इसका मीनिंग उसको पहला एलिमेंट ही नया मिला है, जिस जो वर्चुअल डोम में है ही नहीं, तो उसको क्या समझेगा, मुझे फिर से नया बनाना है। तो अगर हमें नया एलिमेंट ऐड करना है तो हम लास्ट में ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैंने की रखी होती जिस एग्जांपल, और मैं ये एलिमेंट यहाँ रखता, अब देखना वो इजीली जितना उसको ऐड करना है उतना ही ऐड करेगा। देखना यहाँ पे फर्स्ट में सिंपली मैं क्लिक करूँगा, ओनली वन एलिमेंट उसने ऐड कर रखा है, ठीक है। तो की का वो इम्पोर्टेंट है कि की से पता पड़ता है मुझे कहाँ क्या कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि लिस्ट क्या है, लिस्ट में इम्पोर्टेंट ऑफ की क्या है। की रिप्रेजेंट करती है स्ट्रिंग एट्रीब्यूट्स, उसे हम रिएक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफिकेशन, लाइक कौन सा एलिमेंट मुझे निकालना है, ऐड करना है और डिलीट करना है। दूसरा कि अगर हम नहीं देते हैं कि तो वो एक्सप्लिसिटली ले लेता है, बट कहीं ना कहीं वो वार्निंग देता है हमको, ठीक है, एज चाइल्ड एलिमेंट्स को की देने के लिए वो वार्निंग देगा हमको। तो वार्निंग भी हमने समझ ली कि क्यों हमने वो वार्निंग दे रहा है रिएक्ट, ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एज की हम प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, बट अदर कंपोनेंट में की नेवर पास एज ए प्रॉप टू अदर कंपोनेंट। ये बात आप ध्यान में रखना कि आप दूसरे कंपोनेंट में की एज ए प्रॉप नहीं पास कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा लिस्ट एलिमेंट डॉट JSX, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली बनाऊंगा लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया है ऑलरेडी। और यहाँ पे हम लोग एल आई टैग ले लेंगे। ये कंपाउंड बनाने के जा रहा हूँ, जो वो मैंने अभी लाइन बोली है वो समझाने के लिए जा रहा हूँ कि की नेवर पास एज ए प्रॉप टू अदर कंपोनेंट। तो ये मेरा अदर कंपोनेंट है जिसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ की, तो उससे क्या होगा वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मुझे यूज़ करना है प्रॉप, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सुपर, और इसके ऊपर पहले मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिखूँगा दिस डॉट, इसमें तो मुझे स्टेट बनाना ही है नहीं, तो मैं लिखूँगा सुपर, और यहाँ पे लिखूँगा मैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, यहाँ पे लिखूँगा मैं सिंपली की, ठीक है। और की के बाजू में लिखूँगा मैं आइटम। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए अगर मैं पास करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंपली। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, आप देख लेना क्या होता है इससे। अभी हम यहाँ पे रखेंगे सिंपली एक कंपोनेंट्स मेरा यूज़ करा है मैंने, की पास करा हो, तो यहाँ पे मुझे की मिलेगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ओनली आइटम टेक्स्ट प्रिंट हुई है, की प्रिंट नहीं हुई है। अभी मैं यहाँ पे आइटम पास करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रखता हूँ मैं आइटम, और यहाँ पे हम लेते हैं कंपोनेंट के अंदर दिस डॉट प्रॉप्स आइटम। आप देख पा रहे हो आइटम यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, बट उसके आगे की जो की है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, वो प्रिंट होके नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, की नेवर पास एज ए प्रॉप टू अदर कंपोनेंट, ठीक है। तो आप दूसरे कंपोनेंट अगर यूज़ करें तो उसमें की एज ए प्रॉप नहीं बना सकते दोस्तों, ये बोलना चाहता हूँ मैं। तो इस एग्जाम्पल में, इस वीडियो में हमने क्या समझा, लिस्ट समझा, लिस्ट कैसे डिस्प्ले करना है, मैप कैसे यूज़ करना है, ठीक है। मैप मैनिपुलेट करता है, इटरेट करता है हमारी एरे वैल्यू को, तो वो हमने समझा। कैसे लिस्ट जनरेट करते हैं हम लोग, कैसे उसको प्रिंट करते हैं वो समझा।
उसमें की का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो समझा, अगर की नहीं देते हैं तो वर्चुअल डोम में कैसे इफेक्ट होता है वो समझा। दूसरी चीज़ कि हम की एज ए प्रॉप नहीं पास कर सकते, वो भी एग्जाम्पल थ्रू मैंने आपको समझा दिया। तो इस वीडियो में सही में इस वीडियो में आपको बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा नॉलेज मिला होगा। आई थिंक आपको ये पहले पता नहीं होगा कि की का क्या एक्चुअली इफेक्ट होता है वर्चुअल डोम में और रियल डोम में, अगर की नहीं देते हो तो क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप डेवलप करते हो किसी एप्लीकेशन में और ऐसे मैप का यूज़ करते हो तो मस्ट भी आपको की यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं यूज़ करोगे तो ये परफॉर्मेंस डिग्रेड करेगा। तो आपको वो चीज़, आप कोई भी पूछेगा, अभी आपको कोई भी क्वेश्चन करेगा इसके रिगार्डिंग, आप आई होप कि आप इजीली आंसर दे पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट टू यूज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक माई वीडियो एंड हो सके तो कमेंट कीजिए। तो अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय।